क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, मैप्स आर ड्रॉन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मैप जो ड्रॉ करता है उसको क्या कहा जाता है, तो पेंटर नहीं कहा जाता, सेलर भी नहीं कहा जाता, उसको कार्टोग्राफर कहा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया फ्रॉम विच रीजन डिड अल इद्रीसी बिलोंग। जो अल इद्रीसी है वो किस रीजन से बिलोंग करते थे बताना है आपको। तो फ्रांस गलत है, श्रीलंका भी गलत है, ये अरेबियन थे। ठीक है, अरेबियन कौन थे, जोग्राफर थे। ठीक है, जोग्राफर थे, अरेबियन जोग्राफर थे, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे, द टर्म हिंदुस्तान वाज फर्स्टली यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहली बार जो हिंदुस्तान वर्ड यूज किया था वो किसने यूज किया था, तो मिनहाज ए सिराज ने यूज किया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर पूछा जाए कब यूज किया गया था तो कब के लिए याद रखिएगा, 13th सेंचुरी में यूज किया था। कब यूज किया था, 13th सेंचुरी में यूज किया था। और इनका जो हिंदुस्तान वर्ड था, जो हिंदुस्तान वर्ड इन्होंने बताया था या इसको यूज किया था, इनका हिंदुस्तान से मतलब ये था कि जो भी रीजन है, ठीक है, एक ऐसा रीजन जो पंजाब, ठीक है, हरियाणा, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और साथ ही साथ जो लैंड एरिया है, या ये कहें कि लैंड बिटवीन, ठीक है, लैंड एरिया बिटवीन गंगा और यमुना, ठीक है, ये जो पार्ट्स थे ये कहलाता था क्या, हिंदुस्तान कहलाता था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे। फोर्थ में कहा गया आर्काइव वाज अ प्लेस वेयर डैश वर केप्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। तो क्या चीज रखी आती थी आर्काइव में फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट रखी आती थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया जियाउद्दीन बर्नी वाज अ क्रॉनिकलर ऑफ विच सेंचुरी। तो जियाउद्दीन बर्नी जो है वो क्रॉनिकलर जो थे वो किस सेंचुरी के थे, आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर ये देखा जाए तो ये 14th सेंचुरी के थे। कौन से सेंचुरी के, 14th सेंचुरी के थे। पैन रीजनल मींस, अब देखिए पैन मतलब होता है पूरा, ठीक है, पैन मतलब होता है ओवरऑल। तो यहाँ पे वन रीजनल यूनिट गलत है, स्पैनिंग सिंगल रीजन भी गलत है, नॉट बिलोंगिंग टू लैंड बट सीज ये भी गलत है। इसका सही आंसर है स्पैनिंग डाइवर्स रीजन, मतलब बहुत सारे एरियाज है, पूरा जो एरिया है, पूरा डाइवर्स एरिया या पूरे डाइवर्स रीजन को जब देखा जाता है तो उसको कहते हैं पैन रीजनल। रूल ऑफ गियासुद्दीन बलबन। तो देखिए बलबन का आपको रूल बताना है। तो बलबन के बारे में एक बात ये बता देते हैं कि इनकी जो पॉलिसी थी उसको कहते थे ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी की इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी इसकी। ठीक है, और इसका जो रूल रहा है वो 1266 1266 से लेके 1286 तक रहा है। 20 साल तक इसने रूल किया है। तो ये जो सेंचुरी आएगी वो 13th सेंचुरी आएगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। व्हाट इज मेंट बाय आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ पेंटिंग्स गलत है, बिल्डिंग्स गलत है, पॉलिटिक्स गलत है, द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ आवर पास्ट ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो जो हम लोग का रिमेन्स है, जो पास्ट का रिमेन्स है उसकी जो स्टडी होती है उसी को आर्कियोलॉजी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब देखिए हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं, तो मॉन्यूमेंट से हिस्ट्री पता चलती है, कॉइन से पता चलती है, आर्टिफैक्ट्स और पेंटिंग से पता चलती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10th देखेंगे। 10th में कहा गया थ्रू द पीरियड 700 टू 1750। तो देखिए आपको पीरियड दिया गया 700 से 1750 का। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम चीपर। तो क्या चीज सस्ती हो गई थी यहाँ पर, ये आपको बताना है। 700 से 1750 तक पेपर जो था वो सस्ता हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इन विच ऑफ द, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है इन विच सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियन। अब देखिए ब्रिटिश हिस्टोरियन के बारे में पूछा जा रहा है कि किस सेंचुरी में जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे उन्होंने डिवाइड किया था इंडिया को 3 पीरियड में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, ये कब डिवाइड किया है ब्रिटिशर ने, तो ब्रिटिशर ने जो डिवीजन किया है वो 19th सेंचुरी में किया था। इंडिया को, या इंडिया के जो ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो लोग रहते थे उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक हो गए थे हिंदूज, दूसरे हो गए थे मुस्लिम और तीसरा हो गए थे ब्रिटिश। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th देखेंगे। व्हेन डिड मुगल एम्परर डिक्लाइन। अब देखिए मुगल एम्पायर जो था वो कब डिक्लाइन हो गया, तो याद रखिएगा 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। ठीक है, औरंगजेब की डेथ कब होती है, 1707 एडी में होती है। और इसी की डेथ के बाद जो था मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लग गया था, क्योंकि जो आगे के रूलर्स थे वो बिल्कुल भी ये कह सकते हैं कि पॉलिसी जो भी रूल था वो कर नहीं पा रहे थे। मतलब एक एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके अंदर किंगशिप नाम की कोई चीज नहीं थी। ठीक है, तो 1707 की बात अगर करी जाए तो ये 18th सेंचुरी हो जाएगा। ठीक है, तो 18th सेंचुरी में अगर देखा जाए तो मुगल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन होने लग गया था। और फाइनली 1857 के रिवॉल्ट में जो लास्ट रूलर थे बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर थे, उनको भी क्या कर दिया गया था, यहाँ से निकाल दिया गया था, बर्मा भेज दिया गया था।
नेक्स्ट पे आते हैं 13th क्वेश्चन में कहा गया इन विच पीरियड द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली। अब देखिए जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे मतलब लिखित वाले जो रिकॉर्ड्स थे, टेक्स्ट में जो रिकॉर्ड्स थे, वो बहुत तेजी से कब इंक्रीज होते हैं, तो जब पेपर सस्ता हुआ तब ये टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स भी इंक्रीज होने लग गए। तो 700 से 1750 तक ये बहुत तेजी से इंक्रीज हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 14th को देखेंगे। 14th में कहा गया नेम द लैंग्वेज मेंशन्ड बाय आमिर खुसरो। अब आमिर खुसरो ने कौन कौन सी लैंग्वेजेस को मेंशन किया है, तो सिंधु लाहौरी को मेंशन किया है, बिल्कुल ठीक है। कश्मीरी और द्वार समुद्री को मेंशन किया है, भी ठीक है। तेलंगानी और गुजराती को मेंशन किया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सी हो जाएगा, मीन्स ऑल ऑफ दी अबव। 15th क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कहा गया नेम द डायनेस्टीज विच वर एबल टू बिल्ड अ पैन रीजनल एम्पायर, मतलब पूरे भारत में कौन सी ऐसी डायनेस्टीज है जो पूरे भारत में अपना एम्पायर सेटअप कर पाई थी, तो चोलाज और खिलजीज भी थे और तुगलक्स और मुगल्स भी थे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 20 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अल अदरीसी के बारे में पहले पूछा गया, ये कौन था, तो हिस्टोरिकल कार्टोग्राफर था, मतलब ये मैप क्रिएट करता था, ज्योग्राफर था। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द पोएट हु यूज द टर्म हिंद फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जो हिंद वर्ड यूज किया है वो किसने यूज किया है, आमिर खुसरो ने यूज किया है। नेक्स्ट पे आते हैं, हु रूल्ड द दिल्ली इन 13th सेंचुरी। अब 13th सेंचुरी में दिल्ली पे किसका रूल रहा है, तो घियासुद्दीन बलबन का रहा है। कब से कब तक, तो 1266 से 1287 या 86 तक रहा है, ठीक है, संस्कृत टेक्स्ट के हिसाब से है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द कंट्रीज दैट कंप्राइज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात जो पहले करी जाती थी उसका मतलब क्या था, तो इंडिया सबकॉन्टिनेंट में इंडिया तो आता ही था, आज का अफगानिस्तान भी आता था, पाकिस्तान भी आता था, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश भी इंडिया कॉन्टिनेंट में ही आता था। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच क्लास और सब कास्ट वर एबल टू लर्न संस्कृत लैंग्वेज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी क्लास थी या कौन सी ऐसी सब कास्ट थी जो संस्कृत लैंग्वेज समझ पाती थी, लर्न कर पाती थी, तो ये थे ब्राह्मण। कौन थे, ब्राह्मण थे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया हु वाज लेजिटिमेट लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। अब देखिए मुस्लिम कम्युनिटी का आपसे पूछा गया है लेजिटिमेट रूलर कौन था, ठीक है, और किस कौन से मुस्लिम की बात हो रही है, तो शिया मुस्लिम्स की बात हो रही है कि जो शिया मुस्लिम्स थे वो किसको अपना लेजिटिमेट रूलर मानते थे, मतलब ये आपसे पूछा गया है। तो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ जो अली थे, ठीक है, इनको अपना लेजिटिमेट लीडर मानते थे कौन, मुस्लिम कम्युनिटी जो कि शिया मुस्लिम से, उनकी बात यहाँ पर करी जा रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया व्हाट पीपल डिड व्हेन देयर वाज चेंज इन हैबिटेट। अब देखिए जब हैबिटेट में चेंजेस होने लग गए, मतलब ये कह सकते हैं कि जो ट्राइबल लोग थे जब उनसे फॉरेस्ट छीन लिया गया, फॉरेस्ट से उनको भगाने लग गई ब्रिटिश सरकार, तो ये लोग क्या करने लगे, तो ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग माइग्रेट करते हैं, शहरों की तरफ भागते हैं और अपना हैबिटेट बदल लेते हैं, ठीक है, मतलब ये एक तरीके से माइग्रेट कर जाते हैं और शहरों की तरफ काम ढूंढने के लिए चल देते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया विच वर द एरियाज इंक्लूडेड इन हिंदुस्तान बाय मिनहाज ए सिराज इन हिज राइटिंग्स। तो अभी हमने आपको बताया था मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान में कौन कौन से एरियाज को इंक्लूड किया था, तो पंजाब को, हरियाणा को, और जो लैंड था गंगा और यमुना के बीच में उसको इंक्लूड किया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे, 9 में कहा गया व्हाट इज मेंट बाय कैलिफ और खलीफा। अब देखिए कैलिफ या खलीफा की बात करी जाए, इसका मतलब क्या होता है, तो एक टाइटल दिया जाता था, जो मुस्लिम कम्युनिटी का हेड होता था उसको एक टाइटल दिया जाता था जिसको कहते थे कैलिफ या खलीफा। सुन्नी मुस्लिम्स एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ खलीफास। अब जो सुन्नी मुस्लिम्स होते थे वो इन खलीफास को क्या करते थे, एक्सेप्ट करते थे, ठीक है, लेकिन शिया मुस्लिम जो थे वो इनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। इस्लाम गॉट डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। अब आपको बताना है जो इस्लाम है, ठीक है, वो किन दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो ये डिवाइड हुआ था सुन्नीज और शियाज में। ये कब आया था भारत में, तो 7th सेंचुरी में जो मर्चेंट्स थे, माइग्रेंट्स थे, वो इस्लाम रिलीजन को भारत में लेके आए थे। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड हिस्ट्री इन हाउ मेनी पीरियड्स। तो 3 पीरियड में डिवाइड किया है हिस्ट्री को, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में डिवाइड किया है। विच इज द होली बुक ऑफ इस्लाम। अब इस्लाम की होली बुक क्या है, तो ये कुरान है, सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन डिड द मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ कुरान इन इंडिया। तो कुरान की जो टीचिंग्स आई वो कब आई, तो 7th सेंचुरी में आई, और कौन लेके आया है, मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स जो थे बाहर से भारत में लेके आए हैं कुरान की टीचिंग्स को। व्हाट वर हनाफी और शाफी। अब देखिए हनाफी और शाफी की बात करी गई, ये सब क्या है, तो ये दो स्कूल्स होते थे, ठीक है, किसके स्कूल्स होते थे, तो लॉ के स्कूल्स होते थे मिडीवियल पीरियड इस्लाम के टाइम, मतलब इस्लाम में ये दो लॉ के स्कूल होते हैं,
ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय उलामा, अब उलामा का मतलब क्या होता है, तो ऐसे ज्यूरिस्ट होते हैं इस्लाम के या थियोलॉजियंस होते हैं, मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनको उलामा कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, हु वर दी स्क्राइब्स। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्क्राइब्स कौन होते हैं। तो स्क्राइब्स ऐसे प्रोफेशनल्स लोग थे, ऐसे प्रोफेशनल थे जो क्या करते थे, जो मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से जो लिखी आती थी उसको क्या करते थे, कॉपी डाउन करते थे। ठीक है, तो इन्हीं को क्या कहा जाता था, स्क्राइब कहा जाता था। ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट को जो कॉपी करके लिखता था उसको क्या कहते थे, स्क्राइब्स कहते थे। सजेस्ट द मेन कॉन्सेप्ट अबाउट अल्लाह अकॉर्डिंग टू मुस्लिम बिलीफ। अब देखिए अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है, या ये कहा जाए कि अल्लाह की जो टीचिंग्स है उसके बारे में क्या बिलीफ है मुस्लिम रिलीजन में, ये आपको बताना है। तो देखिए मुस्लिम जो है वो एक ही भगवान को मानते हैं जिसका नाम है अल्लाह, और वो ये मानते हैं कि जो लव मिल रहा है, जो मर्सी मिलती है, जो बाउंटी मिलती है, ठीक है, मतलब जो भी इज्जत मिल रही है, जो भी शोहरत मिल रही है, जो भी प्यार मिल रहा है, ठीक है, जो भी दया मिल रही है, वो सब किसकी वजह, किसकी उससे मिल रही है, तो ये मिल रही है केवल अल्लाह की वजह से, और उनको केवल मिलेगी जो इनमें क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सोशल बैकग्राउंड से कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, 18th क्वेश्चन में कहा गया, नेम द मुगल एम्पायर हु यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द फौना एंड कल्चर ऑफ इनहैबिटेट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मुगल एम्परर था जिसने हिंदुस्तान को डिस्क्राइब किया है, उसकी ज्योग्राफी को, उसके फौना मतलब जो भी प्लांट्स एनिमल्स यहाँ रहते हैं, तो उनका जो डिस्क्रिप्शन दिया वो किसने दिया है, तो मुगल एम्परर बाबर ने दिया है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसमें कहा गया, व्हाट वाज द स्ट्रेच ऑफ डेरी सुल्तान गयासुद्दीन बलबन एम्पायर। अब देखिए गयासुद्दीन बलबन का जो एम्पायर है वो कहाँ से कहाँ तक था, तो संस्कृत की प्रशस्ति के हिसाब से अगर देखा जाए तो दिल्ली सुल्तान जो बलबन है उसका एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था, तो बंगाल से लेके, ठीक है, बंगाल जो कि ईस्ट में था वहां से लेके अफगानिस्तान तक था जो कि वेस्ट में था, और पूरे साउथ इंडिया को भी इसने इंक्लूड करा था, और साउथ इंडिया को क्या कहते थे, द्रविड़ा कहते थे या द्रविड़ कहते थे। व्हाट डू यू मीन बाय जाति पंचायत। अब जाति पंचायत क्या होती है आपको बताना है, तो जाति पंचायत इज एन असेंबली ऑफ एल्डर्स हु कंट्रोल दी जातिस। तो एक असेंबली होती थी एल्डर्स की, बड़े बूढ़ों की असेंबली होती थी जो जाति को क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। जातिस हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, और जाति में आपको पता ही होगा कि अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले के टाइम पे हुआ करते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको पहले से ही प्लेलिस्ट में लगाया गया, आप लोग देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।